चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। MPPSC 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इंदौर की प्रियल यादव ने नाम रोशन किया। तीसरे अटेम्प्ट में हासिल की है 6ठी रैंक। तीसरे अटेम्प्ट के बाद अब बनेंगी डिप्टी कलेक्टर। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पद पोस्टेड हैं प्रियल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और इंदौर की प्रियल यादव ने नाम रोशन किया है। 6ठा रैंक प्रियल यादव ने यहां पर हासिल किया है। तीसरे अटेम्प्ट में हासिल की है उन्होंने 6ठी रैंक। तो इंदौर की प्रियल यादव ने नाम रोशन किया। MPPSC 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें प्रियल यादव ने यहां पर नाम रोशन किया। तो फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद तीसरे अटेम्प्ट के बाद डिप्टी कलेक्टर बनेंगी प्रियल। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर के पद पोस्टेड हैं प्रियल। तो इंदौर की प्रियल यादव ने नाम रोशन किया। 6ठा रैंक उन्होंने हासिल किया। तीसरे अटेम्प्ट में हासिल की है यह 6ठी रैंक। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसीलिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बड़ा यहाँ पर उदाहरण देती हुई प्रियल सामने आई हैं, जहां उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में 6ठा रैंक प्राप्त किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, यह बड़ी खुशखबरी के तौर पर भी और एक बड़ा उदाहरण भी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसीलिए यहां पर 6ठा रैंक प्राप्त हुआ है प्रियल को। देखिए, बिल्कुल कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही हौसलों से लगातार 3 बार मतलब हैट्रिक लगाने वाली प्रियल यादव मेरे साथ में मौजूद है। प्रियल यादव ने पहला अटेम्प्ट 2019 में किया, दूसरा 2020 और 2021 में किया है। अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर वे पदस्थ होंगी। इसके पहले इंदौर में ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पद पर वे पदस्थ हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रियल आपको बहुत बहुत बधाई। ये लगातार 3 बार की हैट्रिक कैसे? सर, लगातार 3 बार की हैट्रिक कुछ इस तरह से थी कि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से प्लान की गई थी और फोकस एग्ज़ाम की डिमांड पे किया गया था और एक फिज़िकल और मेंटल सपोर्ट सिस्टम था घर वालों की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों का रिजल्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने जैसा बताया था 2018 में किया था, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए वक्त कम मिला था। ऐसे में कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है, लेकिन आप लगातार अटेम्प्ट करती गई। उसके बाद में डिप्टी रजिस्ट्रार के पोस्ट पर भी रहीं, तो कहीं ना कहीं मनोबल जो है उसको कैसे बनाए रखा, कैसे तैयारी की आपने? सर, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ हो रही है। जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ। तो सेकेंड अटेम्प्ट 2019 का चूँकि 2020 में हुआ था, तो मुझे एक सफिशिएंट टाइम मिल गया था अपनी स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करने के लिए। तो मैंने सर एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बनाई और एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से अपनी प्लानिंग करी और उसी के बाद मेरा 2019 का अटेम्प्ट हुआ और उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मिला और 2020 में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव और 2021 में मेरी DC रैंक 6 है। जैसा 2019 में आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनी, यस सर। आपने उसको पद पर भी हैं भी, तो ऐसे में कैसे समय निकालती हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपको कर्तव्य का निर्वहन भी करना है, उसके साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी है। ऐसे कैसे वक्त निकालती हैं और कितने वक्त पढ़ाई कर रही थी इसके लिए? सर, चूँकि मेरा 2021 के इंटरव्यू के टाइम में ऑलरेडी इंदौर में एज अ ऑफिसर इन ट्रेनी थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे। तो सर मैं बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। सर, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं न्यूज़ ऐप से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर से अपडेटेड रहती थी। चूँकि हमारा इंटरव्यू बहुत हद तक करंट अफेयर्स पे चलता है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था और उसी के साथ सर शाम के टाइम जब मेरा ऑफिस ऑफ हो जाता था उसके बाद में ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हेमंत, देखिए एक मेहनत होती है, एक संघर्ष होता है, जो परिणाम के तौर पर इतना ज्यादा यहाँ पर खुशी की बात बन के सामने आता है और एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर प्रियल यादव है इसका।